तो दोस्तों, अगर मैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को परमानेंटली खत्म करना चाहता हूं, अगर मैं एंजाइटी को मिटाना चाहता हूं, मैं ओसीडी को मिटाना चाहता हूं, मैं डिप्रेशन को मिटाना चाहता हूं, मैं पैनिक को मिटाना चाहता हूं, तो मुझे इनका जो मुख्य कारण है, जो इनके होने की जो वजह है, उस वजह को भी मुझे क्या करना पड़ेगा? ठीक करना पड़ेगा। भाई सीधी सी बात है कि कोई भी चीज किसी भी कारण से पैदा हो रही है, तो आप अगर उस कारण को खत्म कर दो तो वो चीज पैदा होना बंद हो जाएगी। तो जिस कारण से हमारे अंदर ये सारी की सारी तकलीफें पैदा हो रही है, अगर हम इसके होने के कारण को सही कर दें तो हमारी ये प्रॉब्लम भी क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट हमें बहुत अच्छे समझ में आ गया सर। तो अब सवाल ये आता है कि ये जो एंजाइटी है, ये जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसके होने की वजह क्या है? क्योंकि जब तक आप वजह को सही तरीके से पहचान नहीं पाओगे, वजह को सही तरीके से समझ नहीं पाओगे, तब तक हम क्या है कि इसको सही नहीं कर पाते। अच्छा, इन सब प्रॉब्लम्स के होने के पीछे की वजह क्या है? वो वजह है परसेप्चुअल मिस इंटरप्रिटेशन। अब भाई साहब, ये परसेप्चुअल मिस इंटरप्रिटेशन क्या होता है? बहुत अच्छे समझना कि ये परसेप्चुअल मिस इंटरप्रिटेशन क्या होता है। उसके लिए हमें सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये परसेप्शन क्या होता है। परसेप्शन क्या होता है दोस्तों? हमारे आसपास की जो दुनिया है, जो हमारी एक्सटर्नल दुनिया है, इस एक्सटर्नल दुनिया की सारी जो इंफॉर्मेशन है, हमारे 5 सेंसरी जो ऑर्गन है, कौन कौन से? हमारी आंखें, हमारा कान, हमारा नाक, हमारी जीभ और हमारी चमड़ी। इन 5 सेंसरी ऑर्गन से ये इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे दिमाग में जाती है। दिमाग में जाने के बाद में इस एक्सटर्नल दुनिया की हमारे दिमाग में एक इंटरनल रियलिटी क्रिएट होती है। भाई कोई भी चीज बाहरी है, हमारे भीतर उसकी क्या क्रिएट होती है? एक रियलिटी क्रिएट होती है। हमारे दिमाग में एक पिक्चर बनती है। ये जो इंटरनल जो रियलिटी बनती है, इसी इंटरनल रियलिटी के बनने का जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को अपन परसेप्शन बोलते हैं। कोई भी जो बाहरी घटना है, उस घटना की आपके दिमाग के अंदर कहानी क्या बन रही है, आपका दिमाग, आपका मन उस घटना को किस तरह से लेता है, वो जो लेने का जो प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? परसेप्शन बोलते हैं। और हमारे अंदर जो इमोशंस आते हैं, जितने भी तरह के इमोशंस आते हैं, वो सारे के सारे इमोशंस इस इंटरनल रियलिटी के कारण आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि हमारे अंदर जितने भी इमोशंस आते हैं, वो सारे के सारे इमोशंस इस इंटरनल रियलिटी के कारण आते हैं। एक्सटर्नल क्या है? उससे इमोशंस क्रिएट नहीं हो रहा। इमोशन किससे क्रिएट हो रहा है? इंटरनल रियलिटी से क्रिएट होता है कि दिमाग के अंदर कहानी क्या बनी है, उसके कारण से इमोशंस आता है। अगर मान लीजिए कि बाहर जो है, एक्सटर्नल जो है, वो पॉजिटिव है और दिमाग के अंदर जो इंटरनल रियलिटी भी पॉजिटिव बन रही है, तो आपके अंदर इमोशंस भी क्या आ रहे हैं? पॉजिटिव इमोशंस आ रहे हैं। बाहर अगर नेगेटिव है, अंदर भी कहानी जो है वो नेगेटिव बन रही है और इमोशंस भी नेगेटिव के आ रहे हैं। ये नॉर्मल है। बाहर अगर कहानी डर की है, अंदर भी दिमाग में कहानी जो बन रही है वो भी डर की बन रही है और इमोशंस भी डर के आ रहे हैं। ये नॉर्मल है। परसेप्शन को नॉर्मल हम कब बोलते हैं? कि बाहर पॉजिटिव, भीतर भी पॉजिटिव, फीलिंग्स भी पॉजिटिव। बाहर नेगेटिव, भीतर भी नेगेटिव, इमोशंस भी नेगेटिव। बाहर डर, फियर है, कोई गड़बड़ है, भीतर भी गड़बड़ की कहानी बनी है, इमोशंस भी गड़बड़ वाले आ रहे हैं। तो ये है परसेप्शन की नॉर्मलिटी। इसको हम बोलते हैं नॉर्मल परसेप्शन।
अब ये जो नॉर्मल परसेप्शन है, ये आपके दिमाग को क्या रखता है, ये आपके माइंड को क्या रखता है, नॉर्मल रखता है। लेकिन अगर इस परसेप्शन के अंदर गड़बड़ी होती है, गड़बड़ी किस तरह से गड़बड़ी हो, बहुत अच्छे समझना कि बाहर जो है वो सब ठीक है, लेकिन अंदर जो कहानी बन रही है, अंदर जो इमेज बन रही है, वो नेगेटिव बन रही है। अंदर जो कहानी बन रही है वो नेगेटिव बन रही है। तो हमारे अंदर जो इमोशंस आते हैं, वो इमोशंस किसके कारण से आते हैं? इस बाहर की कहानी से नहीं आते। हमारे अंदर इमोशंस किसके कारण से आते हैं? इस अंदर की कहानी से आते हैं। तो इमोशंस भी हमारे कौन से हैं? नेगेटिव इमोशंस। ये बाहर की कहानी है, हमारे दिमाग के अंदर जो कहानी बन रही है वो नेगेटिव बन रही है। तो हमारे अंदर इमोशंस कौन से आ रहे हैं? नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं। जैसे मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, मुझे खराब सा लग रहा है, मुझे बेचैनी सी हो रही है, मुझे घबराहट हो रही है, ऐसा लग रहा है कुछ हो जाएगा। अगर इस तरह के इमोशंस आ रहे हैं, अगर नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, तो इसका मतलब जो दिमाग में कहानी बनी हुई है वो क्या है? नेगेटिव कहानी है। अच्छा, इसका मतलब एक्चुअल में बाहर भी नेगेटिव है। अगर नॉर्मल होता, अगर परसेप्शन नॉर्मल होता, तो ये जो कहानी बनी है, इसका मतलब बाहर भी क्या होना चाहिए था? गड़बड़ होना चाहिए था। तभी तो दिमाग के अंदर गड़बड़ वाली कहानी बनती और गड़बड़ वाले इमोशंस आते। लेकिन अक्सर लोग यही रिप्लाई करते हैं, मैक्सिमम लोग यही रिप्लाई करते हैं, सर बाहर कोई दिक्कत नहीं है, बाहर सब ठीक है सर, सब कुछ है मेरे पास में। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में जिस भी चीज के होने की कल्पना करता है, या जिस तरह से वो यूं सोचता है कि अगर ये सब चीजें मेरी जिंदगी में हो तो मैं मजा करूंगा, मस्ती करूंगा, आनंद करूंगा, वो सब चीजें हैं सर, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही है, कुछ होने का डर लगता रहता है। इसका मतलब ये इमोशन आ रहे हैं ना, इसका मतलब अंदर की कहानी क्या है? नेगेटिव है। अंदर जो इमेज बन रही है, अंदर जो पिक्चर बन रही है, वो बन रही है नेगेटिव। लेकिन बाहर क्या है? सब कुछ ठीक है, एक्सटर्नली सब कुछ ठीक है। तो इसका मतलब ये जो ठीक है, यहां पर ठीक की कहानी नहीं बन रही, समझ लेना। ये जो ठीक है, यहां पर ठीक की कहानी नहीं बन रही। मन कह रहा है कि कुछ खराब है, कुछ गलत है, कुछ गड़बड़ है, लेकिन बाहर सब कुछ ठीक है, रियलिटी में सब कुछ ठीक है। इसका मतलब ये क्या है? ये जो बाहर की अंदर जो पिक्चर बनती है, इसी को आप क्या बोलते हो? परसेप्शन बोलते हो। लेकिन बाहर की जो कहानी अलग है, अंदर की कहानी अलग है, इसी को अपन बोलते हैं मिस इंटरप्रिटेशन। मिस इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है? कि जो बाहर की रियलिटी है उसको गलत तरीके से इंटरप्रिटेट किया गया है, और गलत तरीके से इंटरप्रिटेट किया गया मतलब गलत मतलब अंदर निकाला गया है। तो ये जो गलत मतलब निकाला गया है, इसी को आप क्या बोलते हो? मिस इंटरप्रिटेशन। इसी को आप बोलते हो इल्यूजन। इसी को क्या बोलते हो आप? इल्यूजन बोलते हो। ये जो परसेप्चुअल मिस इंटरप्रिटेशन है, ये जो गड़बड़ी है, इल्यूजन और मिस इंटरप्रिटेशन, ये रॉन्ग परसेप्शन के कारण होता है। अगर आपका परसेप्शन गड़बड़ है, आपका परसेप्शन डिफेक्टिव है, तो उसके कारण जो बाहर की जो रियलिटी है वो आपको अपने भीतर महसूस नहीं हो पाती, और जब महसूस नहीं हो पाती, भीतर वो रियलिटी नहीं बनती, तो इसी को आप क्या बोलते हो? मिस इंटरप्रिटेशन। और आपके अंदर इमोशंस तो किसके कारण से आते हैं? अंदर के कारण से आते हैं, बाहर के कारण से नहीं आते। आपके डर, आपको ये लग रहा है कि मुझे कुछ हो जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगी। अंदर कहानी क्या बन रही है? इमोशंस, डर क्या रहे हैं? इसका मतलब हार्ट अटैक की कहानी बनी हुई है अंदर। सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन अंदर कहानी हार्ट अटैक की बनी हुई है। अच्छा, क्या वास्तव में हार्ट अटैक की सिचुएशंस है? क्या वास्तव में बाहरी कारण हार्ट अटैक के हैं? क्या हार्ट में कोई दिक्कत नहीं? सर हार्ट के तो जांचें कर चुका हूं, सब टेस्ट नॉर्मल है सर, ईसीजी, इको, टीएमटी, ट्रोपाई, सब कुछ नॉर्मल है। अच्छा, जब सब कुछ नॉर्मल है,
तो अंदर मन को भी कहानी जो अंदर बननी चाहिए थी वो कौन सी बननी चाहिए थी? नॉर्मल वाली कहानी बननी चाहिए थी। लेकिन अंदर नॉर्मल वाली कहानी नहीं बन रही, अंदर कहानी क्या बन रही है? हार्ट अटैक आ जाएगा, कुछ हो जाएगा, कुछ गड़बड़ वाली कहानी आ रही है। तो इमोशंस भी डर के आ रहे हैं, पैनिक के इमोशंस हो रहे हैं, हम पैनिक हो रहे हैं यहां पर। तो ये क्या है? सब नॉर्मल है लेकिन अंदर नॉर्मल की कहानी नहीं है। इसी को आप क्या बोलते हो? परसेप्चुअल मिस इंटरप्रिटेशन। मतलब सोच जो है वो अलग है, सच्चाई जो है वो अलग है। सोच जो है वो अलग है। इमोशंस किसके कारण आते हैं? भावनाएं हमारे अंदर किसके कारण से पैदा होती है? भावनाएं हमारे अंदर पैदा होती है हमारे सोच के कारण। हमारे दिमाग के अंदर क्या कहानी बन रही है, उस कहानी के अकॉर्डिंग हमारे अंदर इमोशंस आते हैं। दिमाग ने कहानी बनाई ना डर की, तो डर के इमोशंस आएंगे। दिमाग ने कहानी बनाई ना हार्ट अटैक की, तो हार्ट अटैक के इमोशंस आएंगे। दिमाग ने कहानी बनाई कि लकवा लगने लग जाएगा, डर, पैनिक हो जाएंगे। दिमाग ने कहा कि तुम्हें कुछ हो जाएगा, भले बाहर होने जैसी कोई परिस्थिति नहीं है, बाहर सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ परफेक्ट है, बट फिर भी हमारे अंदर इमोशंस पैदा हो रहे हैं। इसका मतलब गड़बड़ कहां हो रही है? हमारे मिस इंटरप्रिटेशन में गड़बड़ हो रही है, हमारे परसेप्शन में गड़बड़ हो रही है। और परसेप्शन किस गड़बड़ को क्या बोलते हैं? मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है, गलत तरीके से इंटरप्रिटेट किया जा रहा है, चीजों का गलत मतलब निकाला जा रहा है। हमारा जो दिमाग है वो चीजों का गलत मतलब निकाल रहा है, वो दिमाग सही मतलब नहीं निकाल रहा। इसी को आप क्या बोलते हो? मिस इंटरप्रिटेशन बोलते हो। इसी को आप क्या बोलते हो? इल्यूजन बोलते हो। इसी मिस इंटरप्रिटेशन और इल्यूजन की वजह से ही साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, एंजाइटी क्रिएट होती है, पैनिक क्रिएट होता है, ओसीडी पैदा होती है, डिप्रेशन पैदा होती है। तो अगर मैं चाहता हूं कि मेरी मानसिक परेशानी है वो पूरी तरह से खत्म हो, मेरा एंजाइटी खत्म हो, पैनिक खत्म हो, ओवर थिंकिंग खत्म हो, नेगेटिव थिंकिंग खत्म हो, ओसीडी खत्म हो, डिप्रेशन खत्म हो, तो मुझे उसके होने की वजह को भी क्या करना पड़ेगा? खत्म करना पड़ेगा। तो होने की वजह क्या है? होने की वजह है ये मिस इंटरप्रिटेशन। अच्छा, ये मिस इंटरप्रिटेशन किसके ऊपर निर्भर करता है? ये मिस इंटरप्रिटेशन निर्भर करता है हमारे नेगेटिव पैटर्न्स के ऊपर, हमारे जो रॉन्ग पैटर्न्स बने हुए हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। मतलब हमारी जो लर्निंग हो रखी है, वो लर्निंग के अंदर हमारे क्या है? गड़बड़ी है। जो पास्ट बचपन से लेके अब तक जो सीखा है ना, उसके सीखने में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। उस गड़बड़ी की वजह से जो लर्निंग डिफेक्ट है उसके कारण हमारे अंदर क्या बने हुए? नेगेटिव पैटर्न्स बने हुए, और उन्हीं नेगेटिव पैटर्न्स की वजह से ये क्या हो रहा है? मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है। अब ये मिस इंटरप्रिटेशन हम कोई जानबूझ के कर नहीं रहे, हो रहा है। जैसे कई लोग कहते हैं कि सर, लोग मुझे समझाते रहते हैं कि तुम सोचो मत। अरे तुम सोच नहीं रहे, आप सोचने के लिए मजबूर हो, क्योंकि आपके भीतर हालात पैदा हो रखे हैं, आपके भीतर ये पैटर्न्स बने हुए हैं। ये पैटर्न्स ऑटोमेटिक काम कर रहे हैं। ये यहां पर कहानी कौन सी बना रहे हैं? ये कहानी ही हार्ट अटैक की बना रहे हैं। हार्ट अटैक नहीं है लेकिन कहानी हार्ट अटैक की बना रहे हैं। इसके कारण से आपको डर है। और डर किसके कारण से? इमोशंस किसके कारण से? दिमाग की कहानी से इमोशंस है। तो ये जो अंदर कहानी बन रही है हार्ट अटैक की, तो उसके कारण से हमारे अंदर क्या पैदा हो रहा है? डर पैदा हो रहा है। अच्छा, कहानी बनने से हार्ट अटैक आ जाएगा क्या? नहीं, कहानी बनने से किसी भी प्रकार से कोई हार्ट अटैक नहीं आने वाला। ये सिर्फ दिमाग की कल्पना है, दिमाग की कहानी है। वास्तव में किसी भी प्रकार का कोई एक्सटर्नली हार्ट अटैक नहीं है, लेकिन दिमाग पैदा कर रहा है। इसके कारण से हमें घबराहट हो रही है, इसके कारण से हमें बेचैनी हो रही है। तो अगर मैं अपने इस प्रॉब्लम को खत्म करना चाहता हूं, अपनी एंजाइटी को खत्म करना चाहता हूं, तो मुझे इस इल्यूजन को सही करना पड़ेगा, इस रॉन्ग परसेप्शन को सही करना पड़ेगा, इस परसेप्चुअल मिस इंटरप्रिटेशन को सही करना पड़ेगा। और इसको सही करने के लिए मुझे मेरे नेगेटिव पैटर्न्स को सही करना पड़ेगा। उन पैटर्न्स को सही करने के लिए मुझे मेरे लर्निंग को सही करना पड़ेगा। मुझे नए तरीके से सही लर्निंग की तरफ जाना पड़ेगा। अच्छा, सही लर्निंग के अंदर क्या है कि जो मेरा जो लर्निंग प्रोसेस है, सीखने का जो प्रोसेस है, जो दिमाग में इंफॉर्मेशन आ रही है, इस इंफॉर्मेशन में जो दिमाग चीजों को जो नेगेटिवली कंक्लूड कर रहा है, पहले मुझे उस कंक्लूजन को पहचानना पड़ेगा। जब मैं उसको पहचान पाऊंगा तभी मैं उसको क्या कर पाऊंगा? करेक्ट कर पाऊंगा। जब मैं करेक्टेड इंफॉर्मेशन बार बार अपने दिमाग में भेजूंगा तो मेरे अंदर पॉजिटिव पैटर्न्स बनेंगे। पॉजिटिव पैटर्न्स बनेंगे मतलब रियलिटी वाले पैटर्न्स बनेंगे। रियलिटी वाले पैटर्न्स बनेंगे तो मेरा परसेप्शन भी क्या होगा? रियलिटी वाला परसेप्शन होगा। और रियलिटी वाला परसेप्शन जो होगा तो बाहर जो रियलिटी है, भीतर भी वही रियलिटी बनेगी, भीतर वही रियलिटी बनेगी, तो मेरा जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से क्या होगा? खत्म होगा।
मेरा जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से नॉर्मल होगा, एंजाइटी खत्म होगा, ओसीडी खत्म होगा, पैनिक खत्म होगा, डिप्रेशन खत्म होगा। लेकिन कब? जब मैं अपने इस परसेप्चुअल मिस इंटरप्रिटेशन को करेक्ट करता हूं, अपने थॉट प्रोसेस के ऊपर वर्कअप करता हूं। और ये जो पूरा करेक्शन का जो प्रोसेस है, ये जो पूरा थॉट प्रोसेस के ऊपर वर्कअप है, यही वर्कअप क्या है? पूरा सीबीटी का वर्कअप है दोस्तों, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। उसकी हम जब रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे हम अपने थॉट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो हम थॉट्स को आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं कि कौन सा गड़बड़ वाला है, कौन सा सही वाला है, ताकि हम नई लर्निंग जो हो रही है, नए जो पैटर्न्स बन रहे हैं, उन पैटर्न्स को हम क्या कर पाएं? सही कर पाएं, उन पैटर्न्स को हम करेक्ट कर पाएं, और पुराने जो पैटर्न्स हैं उनकी प्रैक्टिसेस को हम स्टॉप कर पाएं। जब आप पुराने पैटर्न्स की प्रैक्टिसेस को स्टॉप करते हो तो पुराने पैटर्न धीरे धीरे ऑटोमेटिकली क्या होने लगते हैं? डिग्रेड होने लगते हैं, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। और जैसे ही वो अनकॉन्शियस माइंड में जाते हैं, वो अपना आप ही वहां पर क्या होने लगते हैं? टूटने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं। तो आप जो नई लर्निंग कर रहे हो, राइट लर्निंग कर रहे हो, राइट इंफॉर्मेशन दिमाग में जा रही है, तो राइट नेगेटिव पैटर्न्स जो बना हुआ था, जो पहले का जो नेगेटिव पैटर्न था, वो करेक्ट होगा, उसकी जगह राइट पॉजिटिव पैटर्न बनेगा। और पॉजिटिव पैटर्न बनेगा, जो रियलिस्टिक पैटर्न बनेगा, वो आपके परसेप्शन को रियलिटी के करीब लेके आएगा। तो जो बाहर सब कुछ ठीक है ना, दिमाग भी भीतर क्या कहेगा? सब कुछ ठीक है। तो आपका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम पूरी तरह से खत्म होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, हम लोगों ने ये जो परसेप्चुअल मिस इंटरप्रिटेशन है, ये जो रॉन्ग परसेप्शन है, ये जो इल्यूजन है, इसको हम पूरी तरह से कैसे खत्म कर सकते हैं, इसके ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक CBT का पूरा वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने भीतर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।